हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं अभिषेक शर्मा, सेलेक्टेड एज ऑडिटर इन सीजीडीए, स्वागत करता हूं आपका भीमैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो वीडियो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है एसएससी सीजीएल 2021 मेंस वाले बच्चों के लिए। आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का जो मेंस है वो 8 अगस्त और 10 अगस्त को होना है। तो इसी के लिए हम आपके लिए आ गए हैं। इसमें हम क्या क्या आपको बताने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है एसएससी सीजीएल 2021 वाले बच्चों के लिए। जो भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं प्लीज़ एक बार इस वीडियो को देखें और आप रिलेट करेंगे अपने तरीके के, मतलब अपने से ही रिलेट करेंगे कि किस तरीके से मैंने किस पोजीशन से उठकर किस पोजीशन पे आकर और एसएससी सीजीएल से ऑडिटर इन सीजीडीए की जो है वैकेंसी वहां से क्रैक किया, वैकेंसी निकाली और जॉब पाई। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या ऐसा किया, क्योंकि 2018 में मैं भी फेल हुआ था। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों का, कई लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट भी होगा, कई लोगों का सेकंड अटेम्प्ट भी होगा। ठीक है, तो किस तरीके से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट से सीख लेकर सेकंड अटेम्प्ट में काम करना शुरू किया, वो मैं चीज आपके लिए बताने वाला हूं। और इस वीडियो में हम तीन चीजों पर बात करेंगे कि अंतिम 30 दिनों में अपनी तैयारी को किस तरीके से आपको बूस्ट करना है, नंबर 1। नंबर 2 है एक दिन में कितने मॉक आपको लगाने हैं, नंबर 2। और तीसरा है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन किस तरीके से करना है, टाइम टेबल क्या डिवाइड करने का, किस तरीके से आपको टाइम डिवाइड करना है मैथ्स और इंग्लिश में, इसमें भी हम आपको बताने वाले हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखना, आपको जरूर सहायता मिलेगी। और जो भी भाई, आपका भाई बहन जो भी हैं एसएससी सीजीएल मेंस की 2021 का पेपर देने जा रहे हैं, प्लीज एक बार वो वीडियो देख लेंगे। ठीक है, 10-15 मिनट की वीडियो रखेंगे, तो लंबी नहीं रखेंगे। प्लीज एक बार वीडियो देख लेंगे और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले, जिसका नाम है अभिमैथ्स यूट्यूब चैनल। ठीक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक बार आप पूरी वीडियो देखिए, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मॉक जो आपको देने हैं वो टेक्स्ट बुक ही देने हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जो मेंस के मॉक होते हैं सिर्फ एक टेस्ट सीरीज पे मेंस का मॉक नहीं चलता है। देखो, जो मैं जायज बात है मैं वो बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक ही नहीं। कम से कम 2 मॉक की टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने ली होंगी, नहीं भी ली है तो अब घबराने वाली बात नहीं, अब मत खरीदना। अब फ्री मॉक जहां पर भी आपको अवेलेबल हो वो जरूर दे देना। ठीक है, और टेक्स्ट बुक का मॉक इसलिए मैं कर रहा हूं कि टेक्स्ट बुक जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड मॉक लेके आता है। मैंने भी अपने एग्जाम टाइम पे 2 मॉक टेस्ट सीरीज ली थी। ठीक है, लेकिन मैं टेक्स्ट बुक के मॉक को बचा के रखता था एग्जाम टाइम के लिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक का मॉक बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड होता है। तो इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने टेक्स्ट बुक के परचेज नहीं किया है तो प्लीज़ परचेज कर लीजिए। 375 रुपीज़ का मिल रहा है इस टाइम, 1 साल का पास, अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं ABHI10। चलते हैं आगे। ये नोटिस है, नोटिस में आपको बता दिया था कि 8 अगस्त 10 अगस्त को एसएससी ने नोटिस निकाला था 6 तारीख को कि 8 अगस्त 10 अगस्त को वो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे टीयर 2 का। ठीक है, एक दिन डब्ल्यू का पेपर होगा और एक दिन अंग्रेजी मैथ का पेपर होगा, सिर्फ सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चे बोलते हैं, कई बच्चे बच्चे बहुत होशियार हैं आज के डेट में, बच्चे बोलते हैं कि आपने ही ऐसा क्या किया है कि आप वीडियो बनाना चाहते हो, आपने ऐसा क्या किया है कि आप हमें मेंस की तैयारी करना बता रहे हो, आप ऐसे क्या अचीवर हो, ऐसा क्या आपने अचीव किया है। देखो, जिस फील्ड से मैं आया हूँ वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सीजीएल 2018 का मैंने पेपर दिया था, मेंस दिया था। उसके बाद मैंने सीजीएल 19 दिया था। सीजीएल 18 के अगर आप मेरे क्वांटिटेटिव एबिलिटीज में नंबर देख रहे हैं वो सिर्फ 109 नंबर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में आपको 167 दिख रहे होंगे, टीयर 1 में 172 डब्ल्यू की लिस्ट में नाम था। उसके बाद भी मैं ए सीजीएल 18 में वैकेंसी नहीं निकाल पाया, मतलब मैं फेल रहा। ठीक है, फाइनल लिस्ट आउट हो गया था। उसमें आप देख सकते हो कि 109 मार्क्स की वजह से, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की वजह से, अगर मैं यहाँ पर 140 नंबर भी लिया था तो मुझे अच्छी खासी सीजीडीए की पोस्ट जो है वो 2018 में ही मिल जाती। बात समझ रहे हो। लेकिन मैं नहीं ले पाया, किस कारण नहीं ले पाया वो कारण मुझे बाद में समझ आया। ठीक है, उसके बाद मेरे में चेंजेस जो मैंने चेंजेस मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद मेरे में चेंजेस ये आए जिसकी वजह से मेरा स्कोर कार्ड ये बना। आप देख सकते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 167, 109 से सीधा 167 मैंने स्कोर किया, 58 मार्क्स का मैंने अच्छा खासा रनअप लिया। उसके बाद नॉर्मलाइज होकर 226.83। ये जो एग्जाम था वो 15 नवंबर की शिफ्ट का था, आप सभी लोग जानते हैं 15 नवंबर की फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट थी। अंग्रेजी में 165 नंबर जो नॉर्मलाइज होकर 173 होता है, और टीयर 3 में भी अच्छा खासा स्कोर है, 66 एक बेटर स्कोर माना जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, पहले मैंने इसलिए बताई क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि आपने ऐसा क्या किया है। ठीक है, तो अब मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें मैंने चेंज करी थी 2018 से 2019 में। नंबर 1 चीज कि 2018 में, मैं पहले बता रहा हूँ जो जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। नंबर 1 चीज़, किसी भी टीचर, कोई भी नए टीचर के साथ फंसना मत, किसी भी नए टीचर का कोर्स में मत फंसना। ठीक है, कोई भी नई बुक मत ले लेना, कोई भी नई ट्रिक मत सीख लेना।
ठीक है, ये सब फेल कर जाएंगी, टीचर, कोर्स, ट्रिक, बुक, सारी चीज़ें फेल कर जाएंगी जब आपके माइंड पे प्रेशर पड़ेगा एग्जाम टाइम पे। क्योंकि जिस आपको अभी तो लगेगा कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, इस टीचर ने तो बहुत अच्छे अच्छे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, मैं इसी से पढ़ लेता हूँ और मैं इसी के सारे जो मेथड है वो देख लेता हूँ और इनके अकॉर्डिंग ही सारी तैयारी कर लेता हूँ। मैं मान रहा हूँ मुंह की खा जाओगे। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक अपनी मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना कभी भी अभी किसी जो भी टाइम है, ये टाइम कोर्स लेने का नहीं है, ये टाइम सिर्फ सिर्फ और रिवीजन करने का है। टीचर सामने आ जाएंगे, कोर्स भेज देंगे और आपका पागल बना देंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये टाइम कोर्स लेने का नहीं है, किसी की भी ट्रिक सीखने का नहीं है, किसी की भी बुक लगाने का नहीं है, किसी भी टीचर से नया तरीका समझने का नहीं है, सबसे पहली बात। ठीक है, और 2019 में मैंने ये सारे काम नहीं किए थे, 2018 में मैंने सारे काम किए थे, मैंने टीचर ढूंढे थे, मैंने कोर्स ढूंढा था, मैंने कोर्स लगाया था। ठीक है, और कोर्स भी मैंने ऐसा लगाया था 2018 में, बहुत तगड़ा कोर्स, और कोर्स मैंने रट के गया था मैं कोर्सों को। ठीक है, इतने अच्छी तरीके से। लेकिन वहां पर क्या हुआ, मैं इतना कोलैप्स कर गया, इतना कोलैप्स कर गया, क्योंकि चीज़ें बताई गई थी कि मॉक इंपॉर्टेंट नहीं होते, आप मॉक मत लगाइए, आप सिर्फ जो हमें पढ़ा जा रहा है वो पढ़िए। और 2018 में मेरा इतना तगड़ा कोलैप्स हुआ, अगर मैं वहाँ पर कोलैप्स बचा लेता, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। इसलिए मैं आपको यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ कि कोई भी ये जो चीज़ें हैं ना, इनसे दूर रहना भाई साहब। अगर आपने ये चीज़ पकड़ ली है तो आपका डूबना तय है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने उस टीचर से पहले कभी नहीं पढ़ा, अब आप नया टीचर पढ़ रहे हो, उसका कोर्स पढ़ रहे हो, बहुत जल्दी फंस जाओगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके अवॉइड करो। ठीक है, 2019 में मैंने चीज़ें सारी अवॉइड करी थी। ठीक है, उसके बाद किस तरीके से रिवीजन जो करनी है, ठीक है, किस तरीके से रिवीजन करनी है, और रिवीजन भी मैथ्स और अंग्रेजी की अलग अलग किस तरीके से मैंने की थी, किस किस तरीके से आपको करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और किस तरीके से स्पीड बढ़ेगी। देखो, मैथ्स में तो सारा काम रह गया है स्पीड का और कैलकुलेशन का। ठीक है, कैलकुलेशन का, मेरी कैलकुलेशन और स्पीड किस तरीके से बढ़ी थी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मॉक आपको कितने देने हैं, एक दिन में कितने मॉक देने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मॉक आप एक दिन में मैथ्स का एक दीजिए, 1 डे 1 मॉक। एक दिन में एक मॉक दीजिए। मॉक जो होना चाहिए वो किसी भी वेबसाइट से आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक दिन में एक नहीं दे रहे हैं भाई साहब, प्लीज़ अल्टरनेट बेस पे ज़रूर देना, क्योंकि जो प्रेशर आपको एग्जाम में झेलना है उस प्रेशर को आपको डेली झेलना होगा मॉक के द्वारा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 28-30 दिन बचे हैं, तो इस हिसाब से मॉक के द्वारा आप वो डेली प्रेशर झेलें, उस प्रेशर को डेली अपने रूटीन में लें, और जब आप पेपर देने जाएं तो वो प्रेशर आपको फील ना हो। इस तरीके से सारा ये आपको रूटीन सेक्शन में लेना है। ठीक है, 1 डे 1 मॉक। ये जो मॉक है वो आपका शाम के 4 बजे से पहले पहले खत्म हो जाना चाहिए। ये नहीं है रात के 10 बजे आप वो मॉक लगा रहे हैं, नहीं, शाम के 4 बजे से पहले पहले वो वाला मॉक खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज आप क्या करेंगे, दूसरी चीज मैथ्स में ये करेंगे कि आप करेंगे रिवीजन प्रीवियस ईयर की। क्या रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरीके से, भाई साहब आप सभी जानते हैं, एसएससी सीजीएल टीयर 1 हुआ, सीएचएसएल टीयर 1 हुआ, आपका सीपीओ होता रहता है। ठीक है, ये जो तीनों पेपर हैं, ये जो तीनों सेक्शन के पेपर हैं, इनके मैथ्स के सेक्शन उठाओ। ठीक है, और उनको ऑनलाइन फॉर्म में, मतलब मॉक की फॉर्म में लगाओ। मॉक की फॉर्म में किस तरीके से लगाओगे, टेक्स्ट बुक की अगर आपने सीरीज लिया है तो प्रीवियस ईयर के सीजीएल के पेपर, सीएचएसएल के, सीपीओ के, मैं ज़्यादा सीपीओ के पेपर करता था, क्योंकि एक मॉक में ही आपको 50 क्वेश्चन सीपीओ में मिल जाते थे, मैथ्स के भी, और 50 ही मिल जाते थे इंग्लिश के भी। तो मैं डेली के डेली एक सीपीओ का पेपर जरूर लगाना पसंद करता था, क्योंकि 50 क्वेश्चन मेरी मैथ्स की प्रैक्टिस हो जाती थी, 50 ही इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाती थी, और मैं दोनों चीज़ें खत्म करने की कोशिश करता था 1 घंटे में। मतलब 60 मिनट में अपना टारगेट रखता था, 60 या आप मान लीजिए 70 मिनट, 60-70 मिनट का टारगेट रखता था, क्योंकि 2 घंटे ही मिलते हैं आपको सीएचएसएल में। ठीक है, जिसमें आपके सीपीओ में, सॉरी, जिसमें 50-50 क्वेश्चन रीजनिंग और उसके भी होते हैं, तो आपको 60-70 मिनट का टारगेट रखता था और ये 50-50 क्वेश्चन खत्म करने की कोशिश करता था। ठीक है, ये इससे मेरी जो तैयारी जो पुख्ता हुई है ना, वो इन्हीं चीज़ों से हुई है, इनसे और ये मॉक से। मैथ्स में तो मैं ये लगा लो, और सीपीओ के मॉक खत्म हो जाते थे तो मैं सीजीएल के टीयर 1 के मॉक देना शुरू कर देता था। इसमें भी मैं मैथ्स के और इंग्लिश के 2 ही सेक्शन बस विजिट करता था, ओनली 2। इसमें 25 क्वेश्चन में मैं मुश्किल से 25 मिनट इधर देता था, मतलब हाफ आवर, 30 या 35 मिनट देता था मैं दोनों को। ठीक है, जिससे मेरी अंग्रेजी की प्रैक्टिस हो जाती थी और मैथ्स में भी प्रैक्टिस हो जाती थी। ठीक है, ये मेरा एक तरीका होता था, तो आपको भी यही करना। और ये सारी चीजें मैं करता था शाम के, रात के 7 से 10 के बीच में, 7 से 10 के बीच में। ठीक है, मैं अभी आपको टाइम टेबल भी बताऊंगा किस किस तरीके से मैंने टाइम को डिवाइड किया था, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। प्लीज मेरे साथ बने रहें, और मैं ये चीज बता रहा हूं वो जरूर फॉलो करना, आपको फायदा अवश्य होगा। ठीक है, उसके बाद क्या ये सारी काम हो गए। उसके बाद मैं क्या करता था, अगर मैं आपको सुबह बताऊं, सुबह अगर मैं इंग्लिश में दोनों में बता के चल रहा हूं। ठीक है, अगर मैं सुबह इंग्लिश में बताऊं, सुबह मैं अगर 6 बजे उठ रहा हूं, 7 बजे उठ रहा हूं,
तो 6 बजे उठ रहा हूँ तो 6 से 8 तक मैं सिर्फ वोकैब को रटता था। वोकैब वो भी प्रीवियस ईयर वाली वोकैब। प्रीवियस ईयर वाली कौन सी? जो CGL में आई हुई है रिसेंट, CHSL में आई है रिसेंट, MTS में आई है रिसेंट, CPO में आई है रिसेंट। ये चारों सेक्शन के क्या क्या, ईडियम, वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारी चीज़ें मैं रटता था। ठीक है, 6 से 8 तक ये सारी चीज़ें रट ली। उसके बाद 8 से 9 तक, 10 तक आपने गैप ले लिया। ठीक है, 9 तक ले लिया, 10 तक ले लिया। 10 से 11 रिवीजन करेंगे आप मैथ्स की। 10 से 11 आप रिवीजन करेंगे मैथ्स की। एक सवा घंटा आप लीजिए जिसमें रिवीजन करिए मैथ्स के, जो आपने नोट्स बनाए होंगे, जो फॉर्मूले आपने लिखे होंगे। ठीक है, मैंने तो अपने पेजों पे फॉर्मूले वगैरह लिख रखे थे। ठीक है, उसमें क्या क्या फॉर्मूले होते थे, एडवांस के सारे फॉर्मूले होते थे, और जो भी रिजल्ट होते थे, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट जो होते हैं एडवांस में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रहेंगे तो आप जल्दी से कैलकुलेशन करके उत्तर बता देंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? ट्रिगो आ जाता है भाई साहब, आपका मेंसुरेशन आ जाता है, आपकी ज्योमेट्री आ जाती है, आपका एलजेब्रा आ जाता है। ये मेन चैप्टर है। ठीक है, और अर्थमेटिक में उतनी ज़रूरत नहीं होती। अर्थमेटिक में तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो मुझे नहीं आते थे, जिनमें मैं फंसता था, उनके डायरेक्ट रिजल्ट जरूर रख लेता था बस। ठीक है, ये कर लेता था। उसके बाद मैं टेबल, ठीक है, स्क्वायर, क्यूब, एक बार इनको ज़रूर देखता था। मैंने लिख रखे थे पर्चों के सामने, उनको ज़रूर देखता था। आधे घंटे तक रिवीजन देता था, बहुत ज़्यादा। ये डेली का रूटीन होता था मेरा डेली, लास्ट के 1 महीने का डेली का रूटीन मेरा यही होता था। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ फैक्चुअल चीज़ें हैं। देखो, एक दिन में तो मैं 109 से 167 नहीं ला पा सकता। ठीक है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, और मैं वो बच्चा भी नहीं हूँ जो 200 का टारगेट करूँ। ठीक है, कई टीचर होते हैं जो 200 का टारगेट बताते हैं। हर बच्चा 200 का टारगेट नहीं कर सकता, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, और हर बच्चा 200 ला भी नहीं सकता, ये बात ध्यान रखना। इसलिए उतना ही टारगेट करो जितने अपने आप में सक्षम हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। कैपेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती है। एकदम 109 से मैं भी 200 का टारगेट नहीं रख सकता था, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि 109 तो मेरे पहले आए थे, और मेरे डायरेक्ट 200 तो आने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैं क्या करता था कि ये मेरा सारा काम हो गया 10-11, फिर मैं 12 से 1 मैंने मॉक लगा लिया। ठीक है, मैथ्स का मॉक लगा लिया। 1 से 2 मैंने थोड़ा उसे एनालाइज कर लिया। ठीक है, एनालाइज किया नहीं किया, क्योंकि लास्ट के 1 महीने में एनालाइज पे आप ज़्यादा जोर नहीं देंगे। बस आपको ये देखनी है कि जो चीज़ें मैं रिवाइज कर रहा हूँ उन चीज़ों से गलती कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, गलती कम से कम होनी चाहिए। प्रेशर में गलती ज़्यादा होती है, क्योंकि आप सभी लोग, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो अटेम्प्ट किया था मैथ्स में, 91 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 15 नवंबर को CGL 2019 के मेंस में, जिसमें से मेरे 6 क्वेश्चन गलत हुए थे, और ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक गलत हुए थे जिनको मैं ज़िंदगी भर भुगतूंगा। ठीक है, अगर ज़िंदगी भर अगर मेरे 6 क्वेश्चन गलत ना होते तो आज मेरे पे 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती। तो बस एक थिन लाइन होती है, एक आपकी 2800 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे की नौकरी के अंदर। ठीक है, मैं वो थिन लाइन को आपको बता रहा हूँ कि ये थिन लाइन ना हो, आप सीधे डायरेक्ट 4600 पे पहुंचे। इस वजह से मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, जो भुगत चुका है वही बता सकता है आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप 2 से 3 क्या है, ग्रामर के रूल पढ़ लेंगे। 1 घंटे ग्रामर के रूल पढ़ लेंगे। ठीक है, 3 से 4 या 3 से 4 से 5 में आप क्या करेंगे, इसमें आप इंग्लिश की रिवीजन करेंगे। किस तरीके से, ग्रेडअप की ऐप आती थी जिसमें अंग्रेजी के क्वेश्चन आते थे, या कोई भी बुक होगी आपके पास प्रीवियस ईयर की, उनसे आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से रिवाइज करिए इंग्लिश को, जितना रिवीजन दे सकते हैं, जितने क्वेश्चन इंग्लिश के भी लगा सकते हैं, 100, 150, 200 क्वेश्चन डेली के अंग्रेजी के प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, जिसमें से आपके 20 PQRS हों। ऐसे डिवाइड कर लीजिए, 20 PQRS हों, 20 आपके फिलअप हों, 10 आपके क्लोज हों, ऐसे डिवाइड कर लीजिए, और 200 क्वेश्चन, 100, 150 क्वेश्चन आप डेली के वहाँ से लगाइए। ठीक है, उसके बाद 6 से 7 आराम करिए, 8 से 10 बैठ जाइए, या 7 से 10 बैठ जाइए, ये आपके ऊपर है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का टाइम रखिए। प्रीवियस ईयर की ही मैथ्स करिए, प्रीवियस ईयर की ही अंग्रेजी करिए। ये मेरा रूटीन रहता था जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से काम करेंगे तो मैं आपका अवश्य बता रहा हूँ, आपका स्कोर बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, और मॉक में भी स्कोर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से, और भी पॉइंट रह गया यार, आपकी कोई भी डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप हमारे इसी चैनल कमेंट कर सकते हैं, इसी वीडियो पे कमेंट नहीं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। कमेंट नहीं करना चाहते तो मेल भी कर सकते हैं। आप कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। अगर किसी के कॉमन डाउट आते हैं तो मैं जल्दी ही 3-4 क्वेश्चनों पे दोबारा से वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, आपको उन डाउटों का भी सॉल्यूशन बताऊँगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होनी चाहिए। इसलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।